भाई अमेरिका में प्रेसिडेंट इलेक्शन हो गए, एक बार फिर अमेरिकी सत्ता में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी हो गई। लेकिन एक बात जो लोगों को ट्रंप के बारे में नहीं पता है वो ये कि ट्रंप एक बार भारत यात्रा पर थे और मुंबई में उनका प्लेन रोक दिया गया, वो भी जानबूझकर। पर ऐसा क्यों और किसने किया, ये बड़ा सवाल है। तो चलिए आज की इस कहानी में बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा के बारे में। दरअसल मैं ट्रंप की जिस भारत यात्रा के बारे में बात कर रहा हूं उसके चर्चे भारत में बार बार होते रहते हैं। अब यूं तो ट्रंप भारत में ऑफिशियल टूर पर सिर्फ एक बार आए हैं, पर अनऑफिशियली वो पहले भी भारत यात्रा पर आ चुके हैं। हालांकि उस वक्त ट्रंप प्रेसिडेंट नहीं थे और उनका वो भारत दौरा सिर्फ एक बिजनेस ट्रिप थी। उस वक्त ट्रंप अपने खुद के प्राइवेट प्लेन से भारत आए थे। हालांकि उनका ये दौरा काफी अजीब था क्योंकि उनके प्लेन को मुंबई में रोक लिया गया था और 3 घंटे तक क्लियरेंस भी नहीं दिया गया। दरअसल ये बात है अगस्त 2014 की, जब डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी में प्रेसिडेंट कैंडिडेट के दावेदारी पेश कर चुके थे और यही वो वक्त था जब डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर में अपने रियल एस्टेट बिजनेस को बढ़ा रहे थे और भारत को अपने बिजनेस के लिए काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी वाला देश मान रहे थे। और इसीलिए ट्रंप भारत आए थे और यहां उनके पास पुणे और मुंबई से 2 अच्छे ऑफर थे। 2 बड़े बिल्डर्स ने दोनों शहरों में ट्रंप टावर बनाने की शुरुआत की थी। हालांकि ट्रंप को रात 9 बजे पुणे के लिए फ्लाई करना था, लेकिन परमिशन नहीं मिली और इसीलिए ट्रंप का प्लेन मुंबई एयरपोर्ट पर ही खड़ा रहा और ट्रंप भी प्लेन के अंदर बैठे रहे। बता दें कि पुणे का लोहेगांव एयरपोर्ट इंडियन एयरफोर्स के अंदर आता है और इसीलिए यहां जब कोई इंटरनेशनल फ्लाइट आती है तो उससे पहले उसे यहां से परमिशन लेना जरूरी होता है। लेकिन ट्रंप को इस बात का अंदाजा नहीं था। मुंबई एयरपोर्ट से अधिकारियों ने साफ कह दिया था कि बगैर परमिशन उनका प्लेन वापस न्यूयॉर्क ही जा सकता है, लेकिन पुणे नहीं। और यही वजह रही कि उस वक्त ट्रंप का प्लेन मुंबई एयरपोर्ट पर 3.5 घंटे तक खड़ा रहा और उस वक्त ट्रंप की सपोर्टिंग टीम, अमेरिकी दूतावास और भारत में मौजूद उनके प्रमोटर्स एक्टिव हो गए। रात ठीक 12:30 बजे उनके प्लेन को एयरफोर्स हेडक्वार्टर्स ने प्लेन को पुणे ले जाने की परमिशन दे दी। लेकिन ट्रंप की मुश्किल अभी खत्म नहीं हुई थी। आधे घंटे की उड़ान के बाद जब ट्रंप का प्लेन पुणे उतरा तो प्लेन कुछ ज्यादा ऊंचा था, जिसके लिए एयरपोर्ट पर सीढ़ियां मौजूद नहीं थी और उस वक्त भी ट्रंप प्लेन के अंदर 1 घंटे तक फंसे रहे। लेकिन कुछ देर बाद उनके लिए एक टेम्पररी रैंप बनाया गया और ट्रंप प्लेन से बाहर निकल पाए। ये ट्रंप का पहला भारत दौरा था, लेकिन निजी हैसियत से। 2014 वो साल था जब ट्रंप भारत आए और उन्होंने पुणे में ट्रंप टावर का उद्घाटन किया। ये एक लग्जरी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट था। इस इवेंट में बॉलीवुड और रियल एस्टेट के कई बड़े दिग्गज आए। बता दें कि पुणे में ट्रंप टावर्स की 23 मंजिलें बनाई गई हैं। हालांकि अगर बात अभी की जाए तो प्रेजेंट सिनेरियो में भारत में पुणे और मुंबई में 2 ट्रंप टावर हैं और इसके अलावा गुड़गांव और कोलकाता में 2 और ट्रंप टावर्स अंडर कंस्ट्रक्शन है। ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन ट्रिबेका डेवलपर्स के साथ पार्टनरशिप के जरिए हैदराबाद, बेंगलोर, लुधियाना और चंडीगढ़ में पोटेंशियल प्रोजेक्ट्स के साथ कई शहरों में कम से कम 4 और ट्रंप टावर्स बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। वजह है पुणे और मुंबई में मौजूदा ट्रंप टावर्स की अच्छे रिस्पांस मिलना। हालांकि 2016 में ट्रंप अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव जीत गए, जिसके बाद पीएम मोदी ने उन्हें रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट के तौर पर भारत आने का निमंत्रण दिया। लेकिन उस वक्त ट्रंप भारत नहीं आ सके थे। हाँ, लेकिन ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप जरूर भारत आई थी। ट्रंप जिस प्राइवेट जेट का इस्तेमाल करते हैं वो काफी लग्जरियस है। ट्रंप ने 2011 में माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर पॉल एलन से ये बोइंग 757 प्लेन खरीदा था। उन्होंने ये प्लेन करीब 700 करोड़ में खरीदा, जिसके बाद इसे अपने तरीके से डिजाइन करवाया, यानी आप इसे मॉडिफिकेशन भी कह सकते हैं। इस प्लेन में यूं तो पैसेंजर कैपेसिटी करीब 180 से 200 लोगों की है, लेकिन इस प्लेन में 43 और लोग आराम से बैठ सकते हैं। यही नहीं, प्लेन में ट्रंप का खास बेडरूम भी बनाया गया है, वीडियो कॉन्फ्रेंस रूम है, गेस्ट रूम है और डाइनिंग रूम भी इस प्लेन के अंदर है। और आपको यह भी बता दूं कि साल 2015 और 2016 में अमेरिका में प्रेसिडेंट इलेक्शन का कैंपेन इस प्लेन से ही किया गया था। इसे इस दुनिया का सबसे महंगा प्राइवेट जेट कहा जाता है और ये प्लेन ज्यादा रफ्तार से उड़ता है। प्लेन में रोल्स रॉयस का पावरफुल टर्बो इंजन है। अगर ये 1 घंटे की उड़ान भरता है तो उस पर करीब 7 से 8 लाख रुपए खर्च होते हैं। साथ ही इसमें बनाया गया है गोल्ड इंटीरियर और कुछ बर्तन भी सोने के हैं। और इस बात से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि दुनिया में मौजूद दूसरे तमाम प्रेसिडेंट्स में ट्रंप शायद अकेले ऐसे शख्स हैं जिनके पास अपना प्राइवेट बोइंग जेट है,
जिसे उन्होंने एक नाम दिया है टी बर्ड यानी ट्रंप बर्ड। तो ये थी ट्रंप की वो कहानी जो आम लोगों को नहीं पता थी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।